हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट सेशन जहां पे हम लोग समझने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो ये जो सेटअप मेरे सामने है उसमें आपको दिख रहा होगा मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला ब्लॉक भारी भी है, तो इसका सरफेस एरिया कम है और ये हल्का है, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और ये भारी है। अगर बात करें इनकी सरफेसेस के बारे में तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी एक सरफेस वुडन है जो कि थोड़ा रफ है और बाकी सरफेसेस सनमाइका की बनी हुई हैं जो कि थोड़ा स्मूथर है। उसी तरह से इस ब्लॉक में भी हमने ये इंश्योर किया है कि एक सरफेस वुडन है और बाकी सरफेसेस स्मूथर हैं, यानी सनमाइका की बनी हुई है। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए प्रतीक सर को बुलाना चाहूँगा जो मुझे हेल्प करेंगे इस सेटअप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम करने क्या वाले हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। सबसे पहले हम लोग इन ब्लॉक्स को इस प्लैंक पे रखेंगे और इस प्लैंक का एंगल हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए इस प्लैंक का एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने ये इंश्योर किया है कि ये एंगल इतना ही है कि ये ब्लॉक्स स्लाइड ना करें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, बट इन पे ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इस प्लैंक की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन की डायरेक्शन में, वो डिफरेंट है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg sin थीटा डिपेंड करता है मास पे और दोनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स भी डिफरेंट है और ये काफ़ी लॉजिकल और इंट्यूटिव है। जो ब्लॉक भारी है उस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये इंश्योर किया है कि दोनों टाइप ऑफ सरफेसेस सेम है, राइट। और अब मैं क्या करूँगा कि इस इंक्लिनेशन को इतना बढ़ा दूंगा कि ये दोनों स्लाइड करें और मैं चाहता हूँ कि आप गैस करो लॉजिकली कि कौन सा ब्लॉक पहले पहुंचेगा। चलिए करके देखते हैं। आपने देखा कि दोनों ही ब्लॉक्स ऑलमोस्ट सेम टाइम में नीचे पहुंचे, राइट। इसका क्या मतलब है? वेल, अगर आप सोचो दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, दोनों का सरफेस एरिया भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बट ऐसा कैसे? फ्रिक्शन फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन बना के सोचें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और बनाते हैं इसके इक्वेशंस। अब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो इंक्लाइन था वो कुछ इस तरह था, ये एंगल थीटा था, राइट। और ये थीटा अभी इतना है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो ब्लॉक है जिसका मास है m, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे mg sin थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन की डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसीलिए इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो होगा mg sin थीटा के बराबर, राइट। तो आपको दिख रहा है इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और हमने देखा कि जो भारी ब्लॉक था उस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। बट अब हम लोग उस सिचुएशन पे आते हैं जब ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं। तो अगर इसी ब्लॉक का एग्जाम्पल लें और इसका एंगल हम बढ़ाएं इन सच अ वे, मान लेते हैं हमने इसका एंगल कर दिया फाई और यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, तो देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इस वाले केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ऑब्वियसली काइनेटिक नेचर का होगा क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स एनालिसिस अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, mg के दो कंपोनेंट लिए जाएं, mg cos थीटा, cos phi in this case, and mg sin phi,
राइट, और ये नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जाए तो जो नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे जो हो जाएगा mg sin phi माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा म्यू mg cos phi। दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट। और आपको दिख रहा होगा यहां से मास कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, g sin phi माइनस म्यू g cos phi। नाउ पे अटेंशन, दोनों ब्लॉक्स के लिए phi सेम था, दोनों ब्लॉक्स के लिए g भी सेम है, और दोनों ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन सेम था। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों ब्लॉक्स के लिए म्यू भी सेम रहा होगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो एक्सपेरिमेंट में तो दोनों ब्लॉक्स का जो एरिया था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट वाज डिफरेंट, राइट। तो इससे हमें ये तो साफ पता चल रहा है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, isn't it? तो ये जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? अब एक ही चीज डिफरेंट थी इसके अलावा, जो थी टाइप ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, राइट। और हमने इंश्योर किया था, मैंने आपको बताया भी था कि हमने ये इंश्योर किया है कि टाइप ऑफ सरफेसेस सेम है। इसका मतलब म्यू भी दोनों के लिए सेम है, और यहां पे इसीलिए दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम आया, जिसको हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक्स टू कम डाउन। सो सिंपल सी बात है, इस बात को आप ध्यान रखिए। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यस, बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसका कम है किसका ज्यादा, लेकिन इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सरफेसेस दोनों की कैसी है। और अब मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जाएं और इस बार हम टाइप ऑफ सरफेसेस को चेंज करें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था हमने ब्लॉक्स को इस तरह बनाया है जिसमें दो डिफरेंट टाइप की सरफेसेस हैं, एक स्मूथर है और एक रफर है। तो चलिए फिर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे आते हैं और इस बार सरफेसेस चेंज करके देखते हैं कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने बनाई हैं और जिस तरह का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमने दिया है क्या वो सही बैठता है या नहीं। प्रतीक सर, प्लीज हेल्प मी विद दिस, एंड दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस बार हम लोग ये जो हल्का वाला ब्लॉक है इसकी जो वुडन सरफेस है इसको कांटेक्ट में रखेंगे, और ये जो भारी वाला ब्लॉक है इसकी जो स्मूथर सरफेस है जो सनमाइका की बनी हुई है उसको इस बार कांटेक्ट पे रखेंगे। और मैंने शो करने के लिए रफर सरफेस जो वुडन की बनी हुई है भारी वाली ब्लॉक की, उसको ऊपर की तरफ रखा है ताकि आप देख सकें। तो एक बार फिर से दिखा दूं दोनों सरफेसेस को, राइट। तो चलिए फिर से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और इस बार देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक नीचे जल्दी आएगा। और फिर से मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन को पॉज करें और कमेंट करें कि व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन। सो लेट्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। मैंने इंक्लिनेशन इतना रखा है कि दोनों स्लाइड करें और देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक नीचे जल्दी आएगा। As simple as that. So this proves कि जो surfaces in contact हैं उस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड कर रहा था, और इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो दोनों केसेस में डिफरेंट आया जब हमने टाइप ऑफ मटेरियल को चेंज किया। इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से आई होप कि आपको फील जरूर आई होगी कि फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कोफिशिएंट किन पैरामीटर्स में डिफरेंट है। तो इसी के साथ हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और द नॉर्मल रिएक्शन।